नून लीग का बहुत बड़ा बुर्ज गिरा है। वैसे मरियम नवाज के वो बड़े चहीते थे कि मरियम नवाज बचा नहीं सकी। May 9 को उन्होंने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दिया। हाँ, मतलब पाकिस्तान की सेंट्रल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट इससे फारिग है। रियासत फारिग है। दिस इज बिगर देन May 9। आपके सूबे का चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर्स अगर भत्ता देते हो टीटीपी को तो थाने बंद कर देते हैं वो शाम को। उनके बच्चे मरवा हाँ। के उन्होंने जितनी लाशें उठाई हैं और उस वक्त मुसलसल इमरान खान साहब जो हैं वो इस चीज का फायदा उठाते हैं। कभी उन्होंने एएनपी के हक में तो बात नहीं की थी। सियासी फायदा। बुशरा बीबी एस्टैब्लिशमेंट का एसेट है, उसने मुंह से लिखा है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द सिटिंग कमेटी। मैं हूं हसन इफ्तिखार, मेरे साथ मौजूद हैं अली फारसी और वकास हबीब राना साहब। नाज़रीन, इससे पहले कि हम प्रोग्राम के आपको टॉपिक्स बताएं, मेरी आपसे दरख्वास्त ये है कि हमारा जो चैनल है आप उसको सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियोस को लाइक किया करें और शेयर किया करें। और दूसरी बात यह है कि राना साहब, क्या आपके ना जो ऑडियंस थी ना वो भूल गई है आपको। मैंने ये नोट किया है कि बहुत सारे नए लोग आ गए हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि ये सिटिंग कमेटी क्या है, ये क्या कर रहे हैं, ये कौन लोग हैं। तो आप ये बताएं ना, सिटिंग कमेटी हमने आइडिया स्टैंडिंग कमेटी से ये आप ये बताएं कि हम ये 2 साल पहले रजी दादा साहब को जहाँ से निकाला गया ना। हाँ, रजी दादा साहब से बड़ी ज्यादती की गई। ज्यादती है यार। वैसे मैं मतलब उनकी जो हरकत उन्होंने माफी मांग ली ना, मुझे बहुत बुरी लगी थी। सीधी सी बात है। लेकिन अब एक बंदा माफी मांग रहा है, उसके बाद आप खींचते जा रहे हैं बगैर वजह के। पहले आपने चले वहां तक कहा आपने कि जी सरकारी जो टीवी है उसकी वजह से हम क्योंकि ऐसी गुफ्तगू कर रहे हैं, वी डू नॉट वांट टू एसोसिएट, आप उसका जबरदस्ती चैनल भी बंद करा दिया। नहीं, अच्छा, चैनल के ऊपर अगर उसने कोई बात की है और एक बंदा आके यार अनकंडीशनल अपोलॉजी कर रहा है, तो फिर आप पार्लियामेंट के सामने अपने आप को पेश करना, इससे ज्यादा मतलब इज्जत की बात तो कोई नहीं हो सकती ना कि जी आपने अपने आप को सरेंडर कर दिया, आवाम की अदालत में सबमिट कर दिया। नून लीग का बहुत बड़ा बुर्ज गिरा है। वैसे इलेक्शंस में नहीं वो डायलॉग चलता। हाँ, बुर्ज गिर गया, बुर्ज उल्टाया का बहुत बड़ा बुर्ज गिरा। बुर्ज लेकिन उल्टते हैं। नून लीग वाले उनको कंधे पे लेके फिरते। मरियम नवाज के वो बड़े चहीते थे कि मरियम नवाज बचा नहीं सकी। बड़ा ट्रेजेडी। अच्छा, हम लोगों को बताना ये चाह रहे थे कि वो जो हमें कह रहे होते हैं 2 साल पहले we used to do this show, बट हम बीच में ब्रेक ले ली थी। हम we need breaks, we took a long holiday, बहुत लॉन्ग हॉलिडे। और हमारा जो फॉर्मेट है वो इससे भी ज्यादा शुगल का हुआ करता था। अभी तो हम बड़े जरा 2 साल में मैच्योर हो गए। पहले जिन वजूहात की बिना पर बंद हुआ था हम वो रिपीट नहीं करना हम कर ही नहीं सकते। वो रिपीट करना चाहें भी तो राणा साहब दौर ही वो नहीं है। हुन सोहेल बड़ा साहब देते, जवेद चौधरी साहब दे, उस तरह इमरान खान की ऑडियो लीक्स नहीं आ रही, खुराका ही नहीं रही हैं। इमरान खान की ऑडियो लीक्स ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਂਟ ਉਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। खान साहब की ऑडियो लीक्स यार, जिसके अंदर वो कहते होते थे कि हाँ मुझे नहीं पता है, बस ठीक है, बस ठीक है, बस ठीक है। अच्छा सुनो ना, अरे तो हमें फिर बंद कराएगा। देखो नहीं हसन, देखें हम वाहिद वो लोग थे जिन्होंने इमरान खान की ऑडियो लीक्स पे कुछ शो किया था, पॉडकास्ट किया था, और हम वाहिद वो थे जिन्होंने उसको अच्छे तरीके से मैनेज कर लिया था। लोग हंस के पागल हो गए थे और वो हमें इतनी कॉल्स आई अगले दिन, इतनी कॉल्स आई। हमने करने को तो वो मामला ये था और अभी भी वही है। खान साहब की खच्चे आपने कल जो उन्होंने ट्वीट किए, हम करने लगे डिस्कस, अभी पहला टॉपिक वही है। हम वो वाहिद लोग थे जिन्होंने अनअपोलोजेटिकली जैसे उस ऑडियो लीक को ट्रीट किया जाना चाहिए था हमने वैसे किया, बजाय इसके कि हम कहते ये ऑडियो लीक नहीं होनी चाहिए, इखलाक से गिरी हुई हरकत है, ऑडियो लीक क्यों की गई है। भाई जो बंदा कर रहा है बात वो इखलाक से गिरी हुई हरकत है। तौबा इस्तग़फ़ार। नहीं, लेकिन हमने फिर उस वक्त मुझे याद है कि हमने तो वो हाफिज आसिम मुनीर साहब की वो जो मंकबत आई थी उसको भी डिस्कस किया था ना। वो मेरी जिंद मेरी जान वाले, मेरे ख्याल है वो अभी आई थी और शायद पहली दफा उसको इतना हमने वो भी डिस्कस किया। हमने तो बाजवा साहब के इंटरव्यू नहीं छोड़े यार। उन्होंने बाजवा साहब ने जो यार है, बाजवा साहब ने हर बंदे को जा जाके कहानियां सुनाई थी और फिर हमने बाजवा साहब को जो बातें कई लोगों ने तो इंटरव्यू नहीं किए, इंटरव्यू करके छापे नहीं, ज्यादातर नहीं छापे। कई मेरे जानने वाले जिन्होंने कहा कि हम गए थे, हमें उन्होंने बुलाया था, हमारे साथ 7 घंटे गुफ्तगू की, हम वापस आके हमने कुछ नहीं छापा। हमने कहा भाई मैं नहीं छाप रहा, लेकिन वो शायद मेतला को जो है वो आपको देनी चाहिए। और शायद जावेद आपने छापी, नया दौर ने वो कैरी किया था, नया दौर ने सारा इंटरव्यू कैरी किया था। ज्यादा उसके ऊपर हम ये हम जो रिकैप है इसलिए दे रहे हैं कि बहुत सारे लोग नीचे आके हमें बता रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि ना आप लोग एक दूसरे को बातें कंप्लीट नहीं करने देते और एक दूसरे की बातों में टांगे डालना शुरू कर देते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट ये कि कुछ लोग कह रहे होते हैं कि हमने इमरान खान साहब के खिलाफ जो धांधली हुई है उसको कवर नहीं किया। हाँ, उनको शायद उन्होंने देखा ही नहीं, शर्म उनको पता ही नहीं है। उनको खैर वही ना देखे होते तो मुझे सिर्फ इसके ऊपर ये जवाब है कि भाई 2 साल 1.5 साल हो गए इस वाक़े को हुए हुए। हमें कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट की जरूरत नहीं है ये बात को तस्लीम करने के लिए या साबित करने के लिए कि उस दिन धांधली हुई थी। एग्जांपल दे देते हैं, मरियम नवाज जो कि जियो की रिपोर्टर हैं, मरियम नवाज खान के क्लियर करके बात पता चले
उसी रात हमने खबर से आगे, मैं प्रोड्यूस करता था उस वक्त, खबर से आगे पे लिया रजा रूमी के साथ, और मरियम ने बताया कि उसने पिंडी में क्या देखा, और इलेक्शंस उसने कहा पीटीआई जीत रही थी और अगले दिन नून लीग जीत गई। तो हमने तो नया दौर पे, नया दौर के प्लेटफॉर्म पे हमने किया, और उसकी जिसको कहते हैं ना कि हमने सजा भी काटी है। मतलब कि लोग नाराज हो गए, लेकिन जो सच था वो सच है भाई। अच्छा, वो एक तो सच ये था, अब एक और भी सच है। Okay. वो ये है कि इमरान खान साहब खुद तो जेल में, और कहीं से उनका ट्विटर अकाउंट चलता रहता। लेकिन कल जो उन्होंने बातें की हैं उसमें खसूसी तौर पे जो 3 पार्ट की उनकी ट्वीट है, उसका जो सेकंड पार्ट है ना, वो बड़ा खतरनाक किस्म का है, जिसमें वो तालिबान और खैबर पख्तूनख्वा के साथ होने वाले मजालिम और उन सबको एक ऐसी टोन में पेश कर रहे हैं जो कि अगर फर्स्ट लुक में आपको ये लगता है जैसे कोई आज़ादी पसंद रहनुमा नहीं होते जो अपना एक एजेंडा सेट कर रहे होते हैं कि वो आज़ादी हासिल करना चाहते हैं किसी जगह से, वो उस किस्म की कोई चीज़ लगती है। सर ऐसे जालिम है कि कह रहे हैं कि जो वहां पर हमले हो रहे हैं वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस हैं, जस्ट लाइक 9 में। हाँ, अब बताएं कितना जुल्म है ये अली। देखिए, 2 बातें। पहली बात तो ये है कि May 9 को उन्होंने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दिया। दूसरी बात ये है कि उनका ये कहना है कि जो कुछ भी होना है उसमें स्टेक होल्डर्स से बात करनी होगी, और 3 जो उन्होंने बताए हैं, और जो 3 स्टेक होल्डर्स हैं से पता नहीं मैं कहां, उसमें खैबर पख्तूनख्वा के अवाम है, केपी अफगानिस्तान की हुकूमत है, और अफगानिस्तान के अवाम है। पाकिस्तान की रियासत कहाँ है? आई बिलीव नहीं, केपी का भी है ना। हाँ ना, केपी के अवाम, केपी सूबा के अफगानिस्तान के अवाम और अफगानिस्तान की हुकूमत। हाँ, मतलब पाकिस्तान की सेंट्रल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट इससे फारिग है, रियासत फारिग है। वो कहते हैं हमारे लेना देना कोई नहीं है। बेसिकली सेसेशनिस्ट स्टेटमेंट। और क्या है? और इससे अगर आप थोड़ा सा भी इसको मॉलिकॉडल करने की कोशिश करेंगे, उनको आप कहीं से इसको डाइल्यूट करने की कोशिश करेंगे, तो ये ज्यादती होगी पाकिस्तान के साथ। आई बिलीव दैट दिस इज नाउ एन नेशनल सिक्योरिटी इशू। एक पाकिस्तान का लीडर जिसका दावा है कि वो पाकिस्तान का मकबूल तरीन रहनुमा है, वो ओपनली अफगानिस्तान की हुकूमत और अफगानिस्तान के अवाम को पाकिस्तान के एक सूबे के अंदर जो मामला चल रहे हैं सिक्योरिटी के, उनका उसमें एक स्टेक होल्डर बना रहा है। साथ साथ वो ये कह रहा है कि उनके खिलाफ रियासत पाकिस्तान साजिश कर रही है। हाँ, यस, बिल्कुल, कि जो आप हमले उसके खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर रही है। दिस इज बिगर देन May 9। जो वो ये बात कर रहे हैं, ये 9 मई से बड़ा हमला है मुल्क के ऊपर और पाकिस्तान के वफाक के ऊपर। अच्छा, बिकॉज 9 मई को आर्मी के अंदर बगावत करवाने की कोशिश की गई थी। ये उससे बड़ी बात की जा रही है, ये रियासत पाकिस्तान के खिलाफ बगावत करवाने की कोशिश है। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है इस टाइम। ये जो ये बात कर रहे हैं ना, उसका इफेक्ट है। इफेक्ट ये है कि ये कर क्या रहे हैं इस टाइम टीटीपी वाले, कि वो जब आर्मी पर अटैक करते हैं ना, तो उसके बाद जब वो भागते हैं तो वो जो आबादी है, आबादी में जाके वो रच बस जाते हैं, यानी घरों में, लिटरली गली, छोटी छोटी गलियां हैं वहाँ पर, उन घरों में जाकर वो वापस चले जाते हैं। अब आर्मी क्या करे? आर्मी, आपको पता ना कि किस तरह की ट्रेनिंग है उनकी। वो जाते हैं एक ऑपरेशन करने, अब वो छोटी छोटी गलियां हैं, छोटे छोटे वो घर हैं, उसमें वो जाके कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, और वहाँ पर जो आबादी है उसमें ये सेंटिमेंट जो इमरान खान ने एक वो नफरत और वो सारा कुछ किया हुआ है ना, वो ये यूज कर रहे हैं उस चीज को। ऑपरेशन जब होता है ना, तो ऑपरेशन में जब आप मूव करते हैं ना आबादी को एक जगह से, तो वो ये पसंद नहीं करते, और ऑब्वियसली इट्स वेरी डिफिकल्ट, बड़ा मुश्किल काम है। वो इमरान खान उस चीज को यूज कर रहा है, तो वो कह रहा है कि ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑपरेशन में फिर वो मूव करना पड़ता है, और वो सेंटिमेंट को यूज कर रहा है। लेकिन अब ऑपरेशन कैसे ना हो, यानी कि वहां पर हालात ये हैं कि आपके सूबे का चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर्स अगर भत्ता देते हो टीटीपी को, और वो प्रोटेक्शन मनी देते हो, और वो रात को शाम को 7 बजे वहां पर नाका लगा लेते हो, और फिर वहां से सारे लोग गुजरते हो टीटीपी की सर्वेलेंस में, तो फिर आपकी गवर्नमेंट कहाँ रह जाती है? 12 साल आपने गवर्नमेंट किया, और अगर आपकी गवर्नमेंट की इतनी सी भी वहां पर वो इजारादारी नहीं है कि वो थाने बंद कर देते हैं वो शाम को, क्योंकि वो वहां पर उनका सिटिंग मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसका हुजरा तहरीक तालिबान पाकिस्तान के इस्तेमाल में है, बतौर ऑफिस इस्तेमाल हो रहा है। आप बताएं। नहीं, वो तबाह किया है, और अब वो, लेकिन वो उसके था। अब ये सिचुएशन है, अब मुझे ये समझ नहीं आती कि अब क्या करें, मान लें उनको,
टीटीपी को। भाई देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि इमरान खान साहब की इस ट्वीट के अंदर तो वो आपको बड़ा साफ बता रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि आप उनके साथ मान नहीं लें, आप उनको अपना माई बाप मान लें, खाली मानने की बात नहीं है, जो वो कहते हैं कर लें। ये कोई जवाब नहीं दे रहा कि वी हैव बीन थ्रू दिस बिफोर, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दिस इज हैपनिंग। हमारे ये तो है ना, पाकिस्तान के अंदर हर चीज़ रेपिटेशन के मोड पे चल रही है। ये सारी जंगें हमने लड़ ली हुई थी, ये जगह हमने सारी क्लियर करा ली हुई थी, ये फिर वापस कैसे आ गए? ये वापस आके इनको किसने रचाया बसाया? आज इमरान खान साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं, जब ये हुकूमत में थे तब भी इनकी यही सोच थी, और इसी के तहत ये जाकर इन्होंने लोगों को वापस लाकर हमारे सर पर सवार कर दिया। खतरनाक बात यह है कि बजाय ये कि अपनी गलती जो की उस पर कोई माफ़ी मांग ले कौम से और कहें कि मेरे से गलती होगी, वो तो खैर खान साहब से तो कभी गलती ज़िंदगी में हुई नहीं, वो अब उसको और ख़राब कर रहे हैं, उसको अपनी जो सियासी रंग है वो दे रहे हैं। दो चीज़ें मुख्तलिफ हैं। एक है कि किसी भी सियासतदान की जो टसल चल रही है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ, इक़्तिदार की, ठीक है, कुर्सी पे बैठने की, वज़ीर आज़म हाउस की, वो एक ऑनगोइंग टसल है पाकिस्तान के अंदर। उसके अंदर और किसी जगह पे आज़ादी मांगने वाली गुफ्तगू करना, या जो जिस तरह अली ने कहा कि सेसेशनिस्ट मूवमेंट चलाने वाली हरकतें करना, दे आर टोटली डिफरेंट थिंग्स। आप पाकिस्तान के बहुत बड़े लीडर ज़रूर होंगे, लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि क्या आप पाकिस्तान से भी बड़े? ये इंपॉर्टेंट बात है हर सियासतदान के लिए। यही बात नवाज शरीफ साहब अगर इस तरह की बातें करेंगे तो मैं उनसे भी पूछूंगा, कोई और करेगा तो उनसे भी पूछी जानी चाहिए। ठीक है भाई, जिन्होंने नहीं की ना उनसे भी पूछिए, यहाँ पर पूछे गए। हाँ, यहाँ पर सिंधु देश के लिए लोगों को जो है वो जो उनके साथ जुल्म किए गए हैं, जो कि सिंधु देश डिमांड नहीं थी उनकी, उन लोगों के साथ जिनकी है उनको छोड़ दें हम। यहाँ पर जिनापुर नाम की कोई चीज मौजूद नहीं थी, किया गया ना, जिनापुर नाम की कोई चीज मौजूद नहीं थी। यहाँ पर पख्तूनिस्तान 5 मार्च 1948 खड़े होकर बाचा खान ने तकरीर की पार्लियामेंट में, पाकिस्तान की लेजिस्लेटिव असेंबली में, जहां पर उन्होंने कहा कि मैं इसके खिलाफ था, लेकिन अब ये हो गया, ये हमारा वतन है, हमने यहीं रहना है। उन्होंने कहा मैं जब पख्तूनिस्तान की बात करता हूं तो मैं ये कहता हूं कि पंजाब के लोगों का वतन पंजाब है, सिंध के लोगों का वतन सिंध है, बलूचिस्तान के लोगों का वतन बलूचिस्तान है, बंगाल के लोगों का वतन बंगाल है, हमारे वतन का नाम बंगाल है। ये पाकिस्तान के अंदर मौजूद एक इकाई है, इसका नाम पख्तूनिस्तान है। आप इसको पाकिस्तान का हिस्सा बनाएं, इससे पाकिस्तान का वफाक मजबूत होगा, कमजोर नहीं होगा। आप इससे क्यों खौफ हैं? ये अल्फाज कहने के बावजूद आपने 40 साल बादशाह खान को सजा दी है, आपने वली खान को सजा दी है, आपने आज तक एएनपी को तस्लीम नहीं किया। साद खान साहब कहते हैं कि हुकूमत मुखालिफ तहरीकें जो हैं वो भी आप खैबर पख्तूनख्वा में चलाएं, मतलब वो मल्टीपल लेवल्स के ऊपर उल्टी सीधी हरकतें करने वाली बातें कर रहे हैं। एक वो ये कह रहे हैं कि सूबे की हुकूमत जो उसको कोई काम नहीं है दहशतगर्दी से लड़ने का, ठीक है, वो बार बार उसको पैगाम पहुंचा रहे हैं अपने चीफ मिनिस्टर को कि आप अपनी पुलिस को कहें कि वो एंगेजमेंट ना करे, पीछे हटे या जो कुछ भी करना चाह रहे हैं। देखें, अगर वो कह रहे हैं, बात तो सुने, वो कह रहे हैं कि जिरगा लेके जाएगा खैबर पख्तूनख्वा वाला, बलूचिस्तान कैसे लेके जाएगा? एक सूबे की हुकूमत कैसे वफाकी लेवल की चीजें जाके डिस्कस कर सकती है? कोई नहीं बता रहा। लेट्स डिस्कस के खान साहब चाहते क्या हैं। खान साहब चाहते हैं मुझे जेल से बाहर निकाला जाए, उनका और इख्तियारी कुर्सी पे बिठाया जाए, टोटल ये उनकी डिमांड है। 3 ये 2 पॉइंट उनके हैं। लेट्स टॉक अबाउट दिस। तो मेहदी हसन को इंटरव्यू में उन्होंने अभी कुछ अर्सा पहले, अभी वो इख्तियार से अलग होने के बाद, उन्होंने ये बात कही है। उन्होंने कहा दहशतगर्द है, भत्ताखोर है, कब्जा माफी है। नहीं, लेकिन मुझे ये बताया ना कि वो ऐसा पॉसिबल होगा क्या? एस्टेब्लिशमेंट मजबूर हो जाएगी कि वो इस मामले पे खान साहब के पास जाके बैठ जाए? भाई बात ये है कि खान साहब के एडवाइजर्स कौन है, कौन लोग हैं जो खान साहब को उल्टे सीधे इस किस्म के मशवरे दे रहे हैं? यार वो खुद है। एक तो ये जो बात है ना स्पून फीड करने वाली, मैं बड़ा तंग हूं। एडवाइजर सबके अल्लाह के फजल से वो किसी 2004 में कोई नहीं एडवाइस कर सकता। इमरान खान साहब ने जिंदगी में किसी चीज के ऊपर वो खड़े नहीं हुए, जो उनके अल्फाज हैं वो उन्होंने पलटे हैं। यहाँ तक कि उनसे कहा कि जी आपने 2013 के इलेक्शन में जो आपका मंशूर था उसके मुताबिक आपने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन जो है इसको आपने प्राइवेटाइज करना था, अब आप इसके खिलाफ हैं। तो आगे से महमूद रशीद ने जवाब दिया कि हाँ जी 18 के इलेक्शन के लिए हम एक नया मंशूर बना रहे हैं, उसमें हमने इसको चेंज कर दिया। ठीक है, ये वो पार्टी है, लेकिन एक चीज है जिसके ऊपर वो बंदा कंसिस्टेंट है। 2004 में अलकायदा के खिलाफ ऑपरेशन हुआ, साउथ वजीरिस्तान में पहला ऑपरेशन, बाजौड़ में ऑपरेशन हुआ 2006 में, ऑपरेशन हुआ 2008 में, 9 में ऑपरेशन राह निजात, ऑपरेशन राह रास्त वगैरह जो ऑपरेशन हुए, खैबर 1, खैबर PK1 आई गेस उसका नाम था ऑपरेशन का, सवात का ऑपरेशन हुआ। इसके बाद ज़रबे अज़्ब हुआ, और इन तमाम ऑपरेशंस के दौरान इमरान खान साहब की या तो ल्यूकवार्म सपोर्ट मौजूद थी आखिरी ऑपरेशन के अंदर, और यहाँ तक उन्होंने बैठकर कहा कि ऑपरेशन राह निजात से पहले उन्होंने कहा कि जी जनरल ज्ञानी से हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा कि सिर्फ 40% चांस है, जस्ट अहेड ऑफ पाकिस्तान असॉल्ट ऑन दीज ऑर्गेनाइजेशंस, ऑन दीज ग्रुप्स।
तो आपने बार बार हुकूमत पाकिस्तान का हाथ कमजोर करने की कोशिश की, नॉट वंस। उन्होंने फिर साथ एक और बात भी की ना, उन्होंने कहा कि एएनपी के साथ भी यही किया गया था। ये हामिद मीर ये लेके बैठा होता था हमीद गुल को और साथ इमरान खान को, और ये दोनों बैठ के तीनों, आपको याद होगा जब नजीर नाजी साहब ने कहा था जी गैरत ब्रिगेड, तो उन्होंने कहा तुम सारे बेगैरत ब्रिगेड हो, ठीक है, क्योंकि तालिबान की मुखालफत हो रही थी। फिर मौलाना फजलुर रहमान ने जब आके कहा कि मारगला की पहाड़ी के उस तरफ तालिबान खड़े हुए हैं, तब जाके आपको ऑपरेशन करने की जरूरत हुई, क्योंकि ये कि एक मौलवी के आके वहां पर खड़े होकर, जिसकी 2 साल पहले वहां पर हुकूमत थी, एक बहुत स्ट्रांग प्रेजेंस थी, उस वक्त तक आपने उस चीज को फेस्टर करने दिया, उस वूंड को, जब तक कि वो नाकाबिले बर्दाश्त हो गया, ठीक है। जब इस्लामाबाद अभी थ्रेटन हो गया, अब एक मरतबा फिर आपने उनको निकाला है और आप यहां पर लाके उनको दोबारा बिठाते हैं, और बिठाकर आप ये अब चाहते हैं कि उनके साथ आपका मुल्क बन जाए। जी, वो यही नहीं, वापस लाके बिठाया पता किस तरह, उन्होंने ऑफिसेज बनाए वहां पर। ऑफिसेज कैसे थे, एक छोटा सा प्लाजा है ना, नीचे दुकानें हैं, ऊपर वो कुछ कमरे हैं, तो उन्होंने ऊपर ऑफिस बना लिए, और वो जो जिसको डाला नहीं हम कहते, डाले में वो मूव करते थे। 10%, 12%, 15% वो ठेका लेते थे। जो भी कंस्ट्रक्शन, जो भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट हो रहा है ना, जो भी ठेकेदार है, उससे वो 10%, 12%, 15% ठेका लेते थे केपी में। ये चल रहा था बता। और अब इसके चलने में इमरान खान ये चाहता है, मुझे कसम से मुझे समझ नहीं आती। वो बड़े क्लियर है, उन्होंने कहा वो कहता था इनके ऑफिस होने चाहिए, आपको यू रिमेंबर, बड़ी तालिबान के ऑफिस होने, गली गली में उन्होंने ऑफिसेज बनाए हुए थे। अंसार अब्बासी और ये मकबूल जान और इमरान खान, इनको तो उन्होंने। अच्छा खैर, अब बात ये वापस आ जाए, थोड़ा सा खत्म करना है, अगले टॉपिक की तरफ चलें। खान साहब ने एएनपी की एग्जांपल दी, कहा कि एएनपी को बहुत मार पड़ी इसी वजह से कि उन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन किया, जो कि हमारे नज़र में उनकी कुर्बानी है और मतलब उनकी शहादतें और ये सारा कुछ है। खान साहब कह रहे हैं कि उन्होंने तो मतलब बेवकूफ़ी की, तुसी बेवकूफ़ी ना करना। इवन दो कहने वाले ये भी कहते हैं कि इमरान खान साहब की जो एंट्री है खैबर पख्तूनख्वा की सियासत में और उनकी गारंटीड जो विक्ट्री है उसका एएनपी की ऊपर दहशतगर्दी और पीपल्स पार्टी की इलेक्शन मुहिम ना चला पाने और दूसरी जमातों के हाथ बांध दिए जाने से भी बहुत देना देना है। मैं कंस्पिरेसी थ्योरी में नहीं जाता। करवा के उनके बच्चे मरवा के उन्होंने जितनी लाशें उठाई हैं, और उस वक्त मुसलसल इमरान खान साहब जो हैं वो इस चीज का फायदा उठाते हैं। कभी उन्होंने एएनपी के हक में तो बात नहीं की, सियासी फायदा उठाते रहे। अच्छा, और मैं हमेशा ये बंदा उस सारे मामले से गलत सबक लेता है, यानी कि उसने ये सबक नहीं सीखा कि ये दहशतगर्द हैं, अगर आप इनकी मुखालफत करें तो आप इनको मना करें, इससे हमारे नुकसान होगा, ये लोगों को कत्ल करते। ये सबक नहीं लिया उन्होंने ये सबक लिया कि इनसे लड़ो मत। अच्छा, वैसे इसको एंड करते हुए, आई मीन द होल कॉन्सेप्ट और द होल डिबेट इज सो रिडिकुलस कि मैं मतलब इस पे बात करते हुए ना मेरा दिल कर रहा है कि मैं ना थोड़ा सा आपे से बाहर हो जाऊं, और मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूं कि अच्छे अल्फाज का चुनाव करके बात कर लूं, बट इट्स सो रिडिकुलसनेस कॉलिंग इट फॉल्स फ्लैग मेरे लिए मतलब ये इतना ट्रिगरिंग है, खुदा की कसम। हाँ, मतलब ऑब्वियसली मैं ताता साहब में था, मैंने आज सुबह फेसबुक पर पोस्ट आपका मैंने पढ़ी वो पोस्ट, मैं ताता साहब के अंदर था, उर्स था दाता साहब का। मैं मगरिब की नमाज पढ़ने के लिए, उस मगरिब से कुछ देर पहले, उर्स खत्म होने से पहले आप जो है वो वहां पर मैं पहुंच गया। तकरीरें हो रही थी, उसके बाद हमने वजू किया, नमाज पढ़ी। नमाज के दौरान वी वर इन सजदा पूरी जमात, जिस वक्त अचानक हमें फील हुआ कि एकदम से शेक हुई यार, मुझे लगा जल्जला है, लेकिन कुछ देर के बाद एकदम से धमाके की आवाज भी आई बाहर से, और पीछे से शोर की थोड़ी सी आवाज है। खैर नमाज जारी रही, और बाहर जाके देखा तो पता चला, जब सलाम फेरा तो पता चला कि बाहर धमाका हुआ है, और जैमर्स लगे हुए थे, बंद हो गए। मेरे माँ बाप जो है वो रो रहे हैं, कराची में मेरे वालिद साहब बैठे हुए थे, मम्मा मेरी घर पे थी लाहौर में, रो रहे हैं वो लोग, और मुझे कोई मेरा राब्ता नहीं है क्योंकि जैमर्स लगे हुए थे। बहुत देर के बाद जाके राब्ता हुआ, फिर मैं अपनी पुप्पो के घर गया, मैंने वहां से फोन करके बताया उनको। द थिंग इज, एक अभी मैं ट्विटर पे पढ़ रहा था थोड़ी देर पहले कि उन्होंने सामने लिखा हुआ था कि मेरी कजन जो थी वो धमाके में, जब ये नरगिस का वो था मून मार्केट में ब्यूटी पार्लर था, वो दुल्हन बन रही थी, और उस टाइम पे वहां पर धमाका हुआ और वो झुलस गई वो बच्चियां। हर बंदे की कोई ना कोई ट्रॉमा स्टोरीज है दहशतगर्दी से रिलेटेड। हमने अराउंड 100 पीपल, ईस्टर पे धमाका हुआ, ये गुलशन इकबाल बात, हॉरिफिक। हम में से सबने, मैंने रिपोर्टिंग करते हुए बहुत सारी रिपोर्टिंग की, जब वो दहशतगर्दी की लहर थी मैं रिपोर्टिंग कर रहा था। आपकी भी कुछ स्टोरी है, आपकी भी स्टोरी है। बात यही तो है कि हमारी जो स्टोरीज हैं वो कोई फॉल्स फ्लैग्स तो नहीं थे ना, वो खान साहब की कोई सियासी इक्तदार में वापस आने की चाल तो नहीं थी। तब भी यही कहते थे ये लोग, चले वो आप करवाने नहीं, वो आप कराने नहीं की कराते। अब अगली स्टोरी की तरफ चलते हैं, वो भी उसमें भी रौला डला हुआ है, आप कराने वाला और अजीब दूसरा। ये अजीब सी स्टोरी थी, अगली वाली भी बहुत अजीब है। वो हमारे एक म्यूजिशियन हुआ करते थे, सलमान सूफी साहब, ठीक है। वो जब अमेरिका में बैठ के अजीबो गरीब ट्विटर पे बैठ के गुफ्तगू करते रहते हैं, उनकी लेटेस्ट ट्वीट आई हुई है,
उन्होंने बताया कि बुशरा बीबी जो है उनको फूड पॉइजनिंग की जा रही है। फूड नहीं, फूड पॉइजन किया जा रहा है उनको ठीक ठाक खाना दिया जा रहा है, जिसमें पॉइजन है वो खाना दे नहीं, इसलिए वो रहे पॉइजन की नहीं, वो कह रहे हैं नहीं वो कह रहे हैं खाने मिल रहे हैं, रोटियां खाबे शाबे वो खा तो रही हैं। खान साहब ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਤੇ वैसी लड़ाई हो नहीं, वो जानी हेल्दी चाहिए। फूड है, खान साहब जो खा रहे हाँ, हैं इनको उसको देसी जंक घी मिल लगा रहा रहा है, इनको जंक फूड दिया क्या जा रहा बताओ क्या है, इनको मिल रहा है? KFC दे रहा है, ओह इनको तहजीब बेकरी से मिठाई दी जा रही है। तो वो भाई उन्होंने कह ड्राई दिया है, अजहर मशवानी ने आगे बताया कि बकवास कर रहे हो तुम, कोई तहजीब बेकरी पे मिठाई होती नहीं है। तहजीब झूठ बोल बेकरी रहे में हो, झूठ मिठाई बोल होती रहे हो। है, तहजीब बेकरी की वेबसाइट के ऊपर भी मिठाई मौजूद है, तो अजहर मशवानी को अगर नहीं मिल रही, बाकी मैं इन दोनों के बारे में मेरे जो व्यूज हैं मैं खामोश हूं। अपने पास रखता हूँ। अच्छा नहीं, अजहर पे वैसे बुरा टाइम है आजकल, तो जब अच्छा टाइम आएगा हम ये झुकते हैं उसको बाय दाम द वे मार लेंगे। सलमान अहमद साहब जो है वो अलीमा खान के रिश्तेदार हैं, आपको ये पता है ना खान साहब? यार ये क्या आपने बात की है, जब उस पे अच्छा टाइम आएगा तो उस पे अच्छा टाइम आएगा तो वो तो रगड़ देगा आपको। तो चलो फिर तब देखी जाएगी, फिर वो तब कुछ इतने- आप- फैक्ट चेक नहीं करेगा, fact- फेक न्यूज़ फैलाएगा। fact- वो कोई मसला नहीं है। जितने ये छोटे और चलो यार कोई नहीं छोड़े। अच्छा वो लोग हैं। बात ये है कि उसको सलमान को इतराज क्या है कि KFC क्यों खिला रहे हैं, कि उसमें मैं तो ये कह रहा हूँ KFC नहीं नहीं नहीं, वो ये कह रहे हैं कि ये KFC उनका एसेट है, बुशरा बीबी एस्टैब्लिशमेंट का एसेट Establishment है, asset। उसने मुंह से लिखा है, लिखा शी इज टू स्ट्रॉन्ग एन एसेट, टू बिग एन एसेट टू यार KFC तो एसिड में खान खिलाया साहब जाता है ना। कितने बेवकूफ है, सारा वक्त अपनी बीवी की बड़ाइयां बताते रहते हैं, सारों को ट्वीटों में आप कह रहे हैं यही ऐसे मसला है ना, खान साहब ने टीम बड़ी अच्छी बनाई है, टीम हमेशा क्या अच्छी बनाई है यार, हमेशा ही। सलमान इज पार्ट ऑफ हिज टीम खान साहब की टीम। ऑफ कोर्स। वो कह रहे हैं कि एसेट है बुशरा बीबी। हाँ तो वो इमरान ने मना भी किया उसको ना को। हाँ उसे नीचे कहे, उसने कहा कि आपको बाहर हाथ पे काम वो भी फिर भी पहुंचेगा नहीं कि ये बात आता। बकवास मत किया करें। हाँ, लेकिन वो जाहिर है उनको उन्होंने अपने सारे अंडे जो हैं वो अलीमा खान के चीके में रख यार दिए। लेकिन व्हाई डिड ही चूज टू नेम KFC? मतलब देखो है तो बकवास, झूठ बोल रहा है, लेकिन अब व्हाई आप डिड ही इसका नाम ले लेता क्या नहीं, करता? KFC मेरा ख्याल है हमें क्योंकि कौन सा वो- किसी ने बुशरा बीबी और KFC का क्या हमें कौन ताल्लुक सा है? किसी नहीं, ने वो स्टार हो सकता है देते कि KFC जो है वो है क्या कहते हैं, बाइकआउट, अभी तुम बता रहे थे बाइकआउट नहीं किया। बॉयकॉट है हाँ। ना उसका। KFC खाई जानी है यहूदी- बुशरा बीबी, यहूदी इसराइल की वजह से एजेंट। बाइकआउट किया हमने। यहूदी एजेंट तो फिर बुशरा बीबी हाँ, डायरेक्ट KFC खा रही है। ओह Connection मिल गया। वैसे तुम यही भी हो यहूदी connection है। एजेंट, तुम भी बहुत KFC खाते होते हो। मैं नहीं खाता हूँ। आप नहीं खाते? झूठ बोल रहा हूँ। मेरे वकास ऐसे तो मेरे ना करें ना, ऐसे तो ना करें। नाज़रीन आप लोगों ने भी शायद वो ये देखी जाते होगी। होते हैं वो प्लेटर पूरा होता है, मछली वाला मछली वाला 1200 रुपए भाभी ऐसे हाथ से खिलाती है। 1200 होगा? खिलाती हैं। मछली और बारबेक्यू को वो प्लेटर 1200 और में चावल कैसे है? पुलाव। वो यार, भाई वो देखो। चावल है, कैसे? हाँ, उसके मैंने ऊपर देखा मछली 1 है। किलो मछली पूरी उसने बताया। हाँ, हाँ, और साथ ऐसे बोटियां भी हैं। रिजवान नहीं कहता था 800 रुपए किलो मछली में तो लेके जाओ हाँ है, वही है मैंने ओ मुझे इतना शक रहा है उस मछली पे जो 800 रुपए किलो। नहीं लेकिन वो हो रही। बेगम तो जो है मेरे वकास अपने को ऐसे हाथ उन्होंने से कहा खिला कि रही है, मैंने अपने हाथ से खिलाया कि कहीं उनके मुंह में कांटा ना आए। कांटा ना आ जाए। मेरी मजाल। और फिर जब उन्होंने खा लिया उसके हाँ। बाद मैंने खाया। यार एक बात बताएं, हाँ। ये सोशल मीडिया पर ही ऐसी बेगम मिलती है या लाइव? हाँ भाभी जी है, देख लो टीवी तक की गल्ला चल रही है, तो ख्याल रखो अपने का। यार वो कह रही मैं जब तक मेरी उन्होंने बेगम तो बहुत अच्छी है भाई। हाँ मेरी बेगम भी बहुत अच्छी है, मतलब इसमें कोई शक नहीं। हम उनके साथ आजकल अच्छे आपके ही जरा नहीं। ताल्लुकात नहीं सही। देखो मेरी गलती पता चला है, गलतियां ना क्या नहीं, आप- फौरी अपनी गलती माना करें, गलती करें ही ना। ओह। हस्बैंड के लिए पहली एडवाइस ये है कि गलती करो ही ना। हाँ। अगर आपने गलती कर दी है तो फौरन माफी आवाज मांग लो। ऊंची नहीं करनी चाहिए। कुछ भी नहीं करना चाहिए, गलत। हस्बैंड को कुछ भी नहीं करना चाहिए। अगले टॉपिक की क्यों तरफ आवाज ऊंची करते हैं आप? है, ऊंची आवाज क्यों करते हैं? मैंने कहा ना गलत बात है। हस्बैंड कोई बात नहीं, टीम हार रही है कोई बात नहीं, हार गई, हारती रहती है टीमें। अरे तेरे घर भी जब लड़ाई होनी मैं भी यही तेल पड़ा है। मैं क्यों नहीं देखता मैच? इसीलिए मैं नहीं अपना देखते हो। दिमाग ठीक रख, मैं यार भाई मैं नहीं देख सकता। अच्छा नाज़रीन, दिमाग हमारा खराब हुआ था। कल हमने एक डिस्कशन की थी वो एक लव आइलैंड टाइप के शो के बारे में, हाँ। उसके बाद काफी तसल्ली मिल गई है। अब तो पैमरा आया मैदान में हमारे सबसे शो की पहले। बात हाँ, मतलब तकरीबन 1600 obviously, व्यूज थे उस पे। हाँ, नहीं 1600 नहीं है, गलत जॉइंट से काम ले रहे हो। 32-33 नाज़रीन थोड़ा ज्यादा देख लिया करें ताकि हमें ताने कम नहीं आप शेयर करें और लाइक किया करें ना। देखिए जब आप लाइक करते हैं ना तो ज्यादा हाँ। लोगों के पास आपकी चीज जो है ना वो ज्यादा लाइक करें। जब चाहे आप नीचे हमें बताएं कि हम बहुत उल्टी सीधी बातें करते हैं, एक दूसरे को बोलने वीडियो नहीं को देते, लाइक आप वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करें। हाँ। अच्छा खैर, उसमें पैमरा ने कहा जी कि हमारे तो बस से बसों ही बाहर है। उन्होंने कहा ये तो टीवी चैनल का है ही नहीं। हाँ हाँ, तो उसके बाद जो PTA है उसका चेयरमैन की आज छुट्टी हो गई है क्योंकि वो बाबर सत्तार साहब के हाथे चढ़ गया। 99 सफ़े का उन्होंने फैसला लिख छोड़ा कि तू नहीं रह सकता। मजे की बात क्या है, मजा कह लें या मतलब वो कह लें, क्या फर्क रह गया बाबर सत्तार और सदीक एडवोकेट में? कि वो भी 99 सफ़े का जवाब देता उसने सारा आलम के खिलाफ किया था। है इसी तरह का ही, हाँ, लेकिन ये है कि वो मेजर जनरल पे आ गए ना बाबर सत्तार साहब। है ना। हाँ। और ये ना तो चेहरे वैसे थे ना, ये कैसी ये अजीब बेचारा बात है? कोई कमजोर सा है, ये वही है ना जिसने पहले इमल वली खान को भी सिगरेट मांग लिया था उससे, उसी की छुट्टी हुई है ना। नहीं इमल सिगरेट वली नहीं खान मान लिया पक्का था। सिगरेट मांगा था ना।
उसको कहा था तू पी के आया। हाँ और मुझे भी दे दें। बात हुई ऐसी थी, पता नहीं अपनी तरफ से बारिश है नौजवान नहीं है। अच्छा, he was trying to be frank. He was trying to be frank. And it was a standing committee meeting, जिसमें हाँ, हमारी I know, sitting I committee, know. उन्होंने सबसे sitting committee में बैठा दे दे यार। कश लो भाई। काश लो भाई, उन्होंने sitting committee समझ लिया, स्टैंडिंग कमेटी में उन्होंने किया, वहां पे अब उनकी छुट्टी हो गई। तो खैर उधर भी वेले हैं। मुझे तो ये सब साजिश लग रही है। इश्क नहीं वो क्या नाम है? छुट्टी नहीं हुई उनकी। छुट्टी नहीं, उन्होंने इंटर कोर्ट अपील नहीं वो ऑब्वियसली वो तो कर ही देंगे, बट ये साजिश देख लें, बड़े बड़े हाथ हैं इसके पीछे। हाँ तो ठीक है यार, ऐसी माल बिक जाए। आयशा उमर दा हाथ है। आयशा उमर दा हाथ नहीं, वड्डी साजिश है, वड्डी बारों बनी सी। लंदन प्लान, अच्छा लंदन प्लान था ये, लंदन प्लान। यार मुझे नहीं पता क्या था, लेकिन बहरहाल मेरा ये मसला है कि ये सारे के सारे जो इदारे हैं, इनके सरबराहान मेजर जनरल क्यों हैं? किसी का ब्रिगेडियर, किसी का मेजर जनरल, किसी का लेफ्टिनेंट जनरल, कोई ना कोई। भाई शुक्र करिए रिटायर्ड है। मैं एक मजेदार बात, और शुक्र करिए रिटायर है आजकल। तो आपको एक मजेदार बात बता दूं कि जो इनके नंबर 2 हैं वो भी मेजर जनरल हैं। मैं कह रहा हूँ कि अच्छा वो बाबर सत्तार ने लिखा है कि दोनों में कि जो है ना अपना नेक्स्ट इन लाइन सीनियर पर्सन, उसको एक्टिंग बना दे। अच्छा वो भी मेजर जनरल है। व्हाट्स द ब्लडी पॉइंट? नहीं उन्होंने नहीं कहा, नहीं वो लाजमी नहीं है। नहीं उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने आइडेंटिफाई कराया कि इन्हें बनाओ। नहीं आइडेंटिफाई, उन्होंने कहा सीनियर जो मौजूद है ना, वो देखो उन्होंने आइडेंटिफाई किया बंदे को, कन्वीनर को या किसी को बना दे मौके को। हाँ उन्होंने कहा कि वो बना दे, वो एक्टिंग बना दे उसको। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये इतने सारे मेजर जनरल होने ही नहीं चाहिए। तो बाबर सत्तार का डिसीजन इन दैट सेंस ठीक है, बट एट द सेम टाइम बाबर सत्तार साहब थोड़ा सा ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं मेजर जनरल साहब की पावर्स को। ओवर एस्टिमेट, अंडर एस्टिमेट? ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं। उनका ख्याल ज्यादा ताकत। नहीं, मेरा ख्याल है कि वो नहीं फैसला करते कि कौन सा चैनल बंद करना है, कौन सी वेबसाइट बंद करनी है, कौन सी नहीं। खैर वो तो फैसला फिर ऊपर से होके आ रहा होता है, और आजकल वैसे भी मामला जो है वो ठीक चल रहे हैं। फैसला करना होता है, आप जिहड़ू मर्जी बाबर सत्तार ला दो, तुसी पीटीआई ਦਾ चेयरमैन बाबर सत्तार ला दिए ना बंद हो वेबसाइट ते दस रहा मैंने। अब वेबसाइट बंद हो जाएगी, बाबर सत्तार की पता। अच्छा जी, इस तरह ही हमारी जो वेबसाइट बंद हो रही है, उस तरह ही मैं जाते जाते आपको बता दूं कि वो याद है हमने कहा था कि अगर रेफरी चेंज करो आईसीसी वालों, नहीं तो हम खेलेंगे नहीं। उन्होंने कहा नहीं करते, जाओ प्याजी नहीं जाओ, उन्ना खेलो, उन दसोगे उनकी अब क्या होगा बताएं। आई थिंक वो डिस्कशंस चल रही हैं। मोहसिन नकवी इज टॉकिंग टू द गवर्नमेंट और कि हम उसमें से दस्तबरदार हो जाएं एशिया कप से। पूछ के लाई थी धमकी होना आ गया। तो नाज़रीन, अब हम एशिया कप से दस्तबरदार होते हैं नहीं? ये है कि मतलब मेरा ख्याल है कि ये परफेक्ट स्ट्रेटेजी है। हाँ मैं तो बचपन से इस चीज पर अमल पै रहा हूँ कि जब हम लूडो में भी हारने लगे तो हम उल्टा देते थे। ऐसे कैरम बोर्ड के हम नहीं खेलते, ऐसे ऐसे करके ना सारी गोटियां एक साइड पर। ये ज़ाब्ते जुल्म के हों या ज़ाब्ते गेम के हों, हम नहीं मानते। हमने जाके जो है वो स्नूकर टेबल से बॉलें उठा के सारी। अली और इमरान खान साहब में कोई खास फर्क नहीं नाज़रीन। इसका मतलब है कि वो भी जब हारने लगते हैं तो इसी तरह कहते हैं बाजी पलट दो, है भी कहते हैं बाजी पलट दो। मैं भी प्रोग्राम की बाजी पलट रहा हूँ मंडेज ट्यूसडे 10:30 बजे। उन्होंने क्यों वो सिटिंग कमेटी से, मुझे याद है कि उन्होंने स्टैंडिंग कमेटियों से सारियों से इस्तीफा दे दिया है। वो क्या चक्कर है? वो कह रहे हैं ना भाई, वो अलहदा मुल्क रियासत बना रहे हैं अपनी। उन्होंने सबको कहा है कि सब जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा चले जाए। वहां मेरा सवाल है, व्हाट्स द ब्लडी पॉइंट? आप या तो पार्लियामेंट से नहीं, मेरा सवाल है, देयर आर मेनी थिंग्स खान साहब समझाने तो दें। हां, पार्लियामेंट में आप मौजूद हैं, पार्लियामेंट में तकारीर होती है, लेकिन वो तकारीर इनकॉन्सिक्वेंशियल होती है। गवर्नमेंट के ऊपर चेक रखने का जो एक फॉर्म होता है आपके पास, वो कमेटीज हैं। कमेटी से आप बाहर निकल गए, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ स्टेइंग देयर? There is no point in anything Khan Sahab does these days. I don't know. That's why I said कि कौन सा advisor है आपने कहा advisor Khan Sahab होता है। Everything he does has a point into him. हाँ, और मेरे ख्याल में वो पहले दिन से काम पर लगे हुए हैं कि पार्लियामेंट को डीलेजिटिमाइज करना है, सबको डीलेजिटिमाइज करना है। अब तो वो रियासत पाकिस्तान को भी डीलेजिटिमाइज कर रहे हैं। रियासत खान साहब थोड़ा सा ख्याल कर लो। आज के लिए इतना ही है। मंडे ट्यूसडेज को हमारा प्रोग्राम देखा करें 10:30 बजे नया दौर पे। हसन इफ्तिखार को, अली वारसी साहब को और मेरे वकास, सॉरी राना वकास अभी हमारे वकास जाएंगे ना। हाँ, ये हमारे वकास जहाँ से ये खाकर आए हैं, हमारे वकास अभी राना साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।